हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एनवेलप से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने एनवेलप से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें दो पैरामीटर्स हैं जो एक रिलेशन से क्या है वो कनेक्टेड है। ठीक है, जो एक रिलेशन से कनेक्टेड है उस टाइप से क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एनवेलप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इजिकल्स टू 1 वेयर कंडीशन क्या दिया, a की पावर m b की पावर n इजिकल्स टू क्या दिया हुआ है, c की पावर m प्लस n। ठीक है, वेयर c से क्या है आपके पास कांस्टेंट है। आपको एक फैमिली ऑफ कर्व क्या दिया है, स्ट्रेट लाइन, उसका क्या निकालना है आपको पास, एनवेलप निकालना है। एक रिलेशन दिया है वो इस रिलेशन का यूज़ करके। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करोगे आप लोग, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या दिया हुआ है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इजिकल्स टू क्या दिया है 1 वेयर कंडीशन क्या दिया है, a की पावर m b की पावर n इजिकल्स टू c की पावर m प्लस n दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे दिए उन्हें। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था उसमें आप लोग b इज़ अ फंक्शन ऑफ किसका बना लिए थे, a, क्योंकि वो सिंपली a b बराबर क्या दिया था c स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे पावर में a की पावर m और क्या है b की पावर n है, तो इसको b को a का फंक्शन बनाने में दिक्कत होगी। तो हमने ने क्या किया, a और b दोनों को किसका फंक्शन मान लिया है, कॉमन t का फंक्शन मान लिया। किसका मान लिया है, t का फंक्शन। तो जिसका फंक्शन मानते हैं उसी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू टी, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, x बाई ए का क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि ए को डिफ्रेंशिएट, एक्स और वाई नहीं, ए और बी किसका फंक्शन है ना, तो ए और बी के अबाउट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर और साथ में ए किसका फंक्शन है, टी का, तो डी ए अपॉन डी टी माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, 1 का क्या होता हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उसके बाद, ये माइनस में है, उधर आके किस में हो गया, प्लस में, और ये इधर इंटू में, इधर आके किस में हो गया, डिवाइड में, ये इधर इंटू में, इधर आके किस में हो गया, डिवाइड में। क्लियर है, और ये माइनस उधर आके तो प्लस हो गया, ये इधर इंटू में था करके ये यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और ये इधर इंटू में था इधर आके किस में हो गया, डिवाइड में। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका, 3rd हो गया। फिर क्या होगा आपके पास, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a की पावर m b की पावर n इजिकल्स टू क्या है, c की पावर m प्लस n है। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना में थोड़ा दिक्कत होगा, खाली a भी रहता तो हम डायरेक्ट कर लेते, लेकिन अभी क्या है पावर में, तो इस टाइप से जब रहते हैं पावर में तो सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या है इसको सॉल्व करने के लिए कि लॉग ले लीजिए। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, अपन क्या ले लिए हैं, लॉग ले लिए हैं। तो लॉग लेने से क्या होगा, इसमें लेंगे तो पावर सामने आ जाएगा, तो m लॉग a प्लस n लॉग b इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, m प्लस n लॉग c। अब इसको a t के रिस्पेक्ट में क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे पार्शियली, तो m तो एज इट इज़ लगेगा, लॉग a का क्या हो जाएगा 1 बाई ए, और साथ में क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, एन लॉग b का क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी टी, और ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, ये देखिए ये आया। अब उसके बाद क्या हुआ, ये प्लस में उधर आके किस में हो गया, माइनस में, ये इधर इंटू में इधर आके किस में हो गया, डिवाइड में, और ये इधर इंटू में इधर आके किस में हो गया, डिवाइड में। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 4th हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इक्वेशन नंबर 3rd और 4th दोनों का लेफ्ट क्या है, इक्वल है। देखो इक्वेशन नंबर 3rd का भी डी ए अपॉन डी टी और डी बी अपॉन डी टी है, यहाँ पे भी क्या है आपके पास डी ए अपॉन डी टी अपॉन डी बी अपॉन डी टी है, तो दोनों का लेफ्ट इक्वल है, तो दोनों का राइट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये इधर ऊपर में है तो इधर आके नीचे में हो गया, ये इधर नीचे में इधर आके किस में हो गया, ऊपर में हो गया। क्लियर है, यहाँ से एक एक बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक एक ए कैंसिल हो गया। फिर वही रेशियो वाला कॉम करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3rd वाला क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी दोनों का सम अपॉन m प्लस n। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया था, x बाई ए प्लस वाई बाई बी की वैल्यू कितना पता है आपके पास 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो m प्लस n, फिर वही फर्स्ट और लास्ट, सेकेंड और लास्ट को लेके चलो, और फिर फर्स्ट और किसको लेके चलो, लास्ट को लेके चलो। तो किसके पैरामीटर्स जो थे, एक a की वैल्यू निकल गई और एक किसकी वैल्यू निकल गई, b की। ये तो समझ आ ही रहा होगा कैसे हुआ होगा, ये m इधर क्रॉस में हुआ। ठीक है, ए का निकालना है तो इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा m प्लस एन एक्स, और m उधर जाएगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय m x।
ठीक है। फिर बी क्या हो जाएगा m प्लस एन वाई अपॉन एन। ये क्लियर हुआ कि नहीं, करके दिखा देती हूँ मैं। आपने फर्स्ट को लिया एफ एक्स बाई ए अपॉन एम इज इक्वल्स टू, ठीक है, लास्ट क्या है आपके पास 1 अपॉन एन प्लस एन है। तो आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा पहले, तो ये क्या हो जाएगा m प्लस एन एक्स बाई ए इज इक्वल्स टू एम। हमको a की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा m प्लस एन एक्स अपॉन एम इज इक्वल्स टू ए। ये किसकी वैल्यू निकल गई आपके पास, a की वैल्यू निकल गई। क्लियर है सबको। फिर वैसे सिमिलरली किसका निकाल लोगे आप, b का निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पे ये है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़े। फिर ए और बी की वैल्यूज़ मिल गई, पैरामीटर्स की वैल्यूज़ मिल गई। इस पैरामीटर की वैल्यूज़ को कहाँ जाके इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपके पास, ए की पावर m, बी की पावर n इज इक्वल्स टू क्या था, सी की पावर m प्लस n था। तो ए की पावर m क्या आया, ए का वैल्यू रख दो, ठीक है, और यहाँ पे बी का वैल्यू रख दो, और उसकी पावर में इसमें m लगा दो, जो भी आया होगा उसमें इसमें क्या लगा दो, n, सी की पावर m। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों में क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, m प्लस एन की पावर m है और ये m प्लस एन की पावर n है। बेस सेम है तो इंटू में पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, x की पावर m, y की पावर n, और ये दोनों इधर डिवाइड में, उधर आके किस में हो जाएगा, इंटू में। ये जो इक्वेशन मिला वही आपका क्या हुआ, एनवेलप का इक्वेशन हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें से क्या हट गया, आपका पैरामीटर a और b हट गया। तो ये जो फाइनल इक्वेशन मिला वही आपका क्या है, आपके पास एनवेलप का इक्वेशन है। ठीक है, कैसे करना है, क्लियर हुआ। सबसे पहले आपको एक फैमिली ऑफ कर्व दिया रहेगा, एक रिलेशन दिया रहेगा। उस रिलेशन में से पहले देख लीजिएगा कि हमको सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले का फंक्शन बनाते बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर दोनों पैरामीटर को किसी एक का फंक्शन बना लीजिएगा। फिर उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में क्या कर लीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर सेकेंड को। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसके बाद उस दोनों इक्वेशंस की हेल्प लेके आपको पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के बाद उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके उस पैरामीटर्स की वैल्यूज़ निकालना, और उस पैरामीटर की वैल्यू को जो भी कंडीशन वाला इक्वेशन रहेगा उसमें पुट करके ए और बी को क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। और जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा वही क्या होगा, आपके पास एनवेलप का इक्वेशन होगा। आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होगा तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने निकाला है, आप लोग को दे रही हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, पहला वाला, फाइंड द एनवेलप ऑफ द कर्व। कर्व क्या है, x बाई ए की पावर m प्लस y बाई बी की पावर n इज इक्वल्स टू कितना है, 1 दिया हुआ है। कंडीशन क्या है, a की पावर p प्लस b की पावर p इज इक्वल्स टू c की पावर p। यहाँ पे भी c कांस्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये कर्व का इक्वेशन है, कंडीशन है, आप उसको फंक्शन मानिए। फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करके जो इक्वेशन आएगा वही आपका क्या होगा, एनवेलप। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एनवेलप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। Find the envelope of the straight line x by a plus y by b is equals to 1 when कंडीशन क्या दिया हुआ है आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या दिया है, c स्क्वायर, वेयर c क्या है, कांस्टेंट। आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया है, एक कंडीशन दे दिया है, इन दोनों को लेके आपको किसका इक्वेशन निकालना है, एनवेलप का। ठीक है, सॉल्व करिए, कहीं भी दिक्कत आएगी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।